नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपद। मैंने आपसे कहा था कि सबका नंबर आएगा और अब संजय सिंह का नंबर आ चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी सुबह सुबह पहुंची। 7 बजे ही पहुंच गई, जब संजय सिंह की आंख ठीक से खुली भी नहीं थी और सुबह सवेरे ही संजय सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ईडी के 10 अधिकारी तकरीबन 11 घंटे तक संजय सिंह के घर में रहे, जांच करते रहे और 11 घंटे की छानबीन के बाद आखिरकार संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है कि ईडी किसी के घर में छापेमारी करे और घर से ही आरोपी को गिरफ्तार करके ले जाए। ज्यादातर क्या होता है, ईडी छापेमारी करती है, उसके बाद समन भेजती है, पूछताछ के लिए बुलाती है नोटिस भेजकर और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन इसमें घर में छापेमारी की और उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई। संजय सिंह को दरअसल जानकारी थी कि उनकी आज गिरफ्तारी होने वाली है, वो समझ गए थे, इसीलिए अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए जो वो हमेशा कहते रहते हैं। अडानी के खिलाफ सबसे जोर से मैं बोलता था, मोदी जी बहुत भ्रष्ट हैं, डरे हुए हैं, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, तमाम वो आरोप जो आम आदमी पार्टी के नेता लगाते रहते हैं, कहते रहते हैं, वही बात संजय सिंह ने अपने इस वीडियो में कही जो उनकी गिरफ्तारी के बाद जारी किया गया और उसे वायरल कराया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाले के मामले में हुई है, वही शराब घोटाला जिस मामले में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री भी थे और शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। मनीष सिसोदिया, सर जी के दाहिने हाथ उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में दूसरे सबसे अहम व्यक्ति, उनकी गिरफ्तारी इसी शराब घोटाले मामले में हुई और आज तक कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली है। 25 बार से ज्यादा बार वो कोर्ट के सामने जा चुके हैं, लेकिन कोर्ट उन्हें जमानत नहीं देती। हमारे सर जी लेकिन पूरी बेशर्मी से अपना पुराना राग ही अलाप रहे हैं। वो अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने, उनकी शक्ल देखिए, उतरी हुई, चेहरा इतना सा है और वो कह रहे हैं रेड में कुछ नहीं मिला। संजय सिंह शेर है, हमारी ईमानदारी की काट नहीं है मोदी जी के पास। मेरे 7 जन्म खंगाल लिए पिछले 8 साल में, जब से मैं मुख्यमंत्री बना, कहीं कुछ नहीं मिला। मुझ पर आरोप लगाया कि पानी में घोटाला किया, बस में घोटाला किया, क्लासरूम में घोटाला किया, खुद ही अपने सारे घोटाले उन्होंने गिना दिए और कहते हैं शराब घोटाला तो वो जो कभी हुआ ही नहीं, काल्पनिक है, और उसके आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह डरने वाला नहीं है। मोदी जी आजाद भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ इस देश में सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह है, इसीलिए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई या उससे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, तो इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने सारे कागजात देख लिए सत्येंद्र जैन के, कहीं कोई घोटाला है ही नहीं, उन्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना बेहतरीन काम किया है। लेकिन अब सर जी सवाल का जवाब नहीं देते कि अगर दोनों इतने महान हैं, दोनों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और सर जी ने तो सारे कागज देख लिए थे, दोनों को क्लीन चिट, सर जी अपनी जांच एजेंसी चलाते हैं, सबको क्लीन चिट खुद देते हैं। सत्येंद्र जैन को दिया, मनीष सिसोदिया को दिया और अब संजय सिंह को दिया। लेकिन ना सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत मिली, ना मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। सत्येंद्र जैन बाहर हैं, याद रखिए, हेल्थ ग्राउंड पर उनको बेल मिली हुई है, उनका ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से रेगुलर बेल नहीं मिली और जैसे ही वो ठीक होंगे वापस वो एक बार तिहाड़ पहुंच जाएंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही और अब संजय सिंह गए हैं। झूठ बोलना, गलत बयानी करना, ये सब तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की फितरत है। ये कहते हैं कि 100 रेड अभी तक पड़ चुकी हैं, आज तक कुछ नहीं मिला। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी जानते हैं वो हारेंगे, बीजेपी जानती है वो हारेगी, वो हताश हैं, इंडिया अलायंस जो बना है उससे डर गए, उसके बाद ज्यादा परेशान है। तो सर जी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो इंडिया अलायंस से पहले हुई थी। मनीष सिसोदिया के अलावा जो और बहुत साथी हैं उनकी गिरफ्तारी, इस घोटाले की जांच, ये तो इंडिया अलायंस के पहले शुरू हुई थी। आपके शीश महल मामले का खुलासा तो उस पर जांच भी जो एलजी ने शुरू की थी वो तो पहले हुई थी इस इंडिया अलायंस के बनने से। तो ये गलत बात करके लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, क्योंकि लोग समझते हैं। चलिए,
झूठ बोलना, गलत बयानी करने में तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को महारत हासिल है, लेकिन ये गजब बेशर्माई ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। सर जी एक बात बताइए, अगर रेड में आज तक कुछ नहीं मिला, पहली बात तो क्या कोई पैसा अपने घर में रख के बैठता है जिसको पता हो कि मामले की जांच चल रही है? वो प्रॉपर्टी खरीदेगा और पेपर अपने पास रख के घूमेगा? मतलब क्या बेवकूफ समझते हैं इस तरह से पैसा लेंगे, वो भी आप जैसे जो इतने शातिर लोग हैं। कह रहे रेड में आज तक कुछ नहीं मिला, शराब घोटाला काल्पनिक है, तो मनीष जी को जमानत क्यों नहीं मिली? सिर्फ इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और आप लोग जब कोर्ट जाते हैं, जब मनीष जी कोर्ट जाते हैं जमानत मांगने के लिए, तो क्यों ये आधार नहीं देते हैं कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं सर, मुझे जेल में क्यों रखा हुआ है, मुझे जमानत दीजिए? तब तो अपनी वाइफ की, अपनी पत्नी की बीमारी का रोना रोते हैं। दरअसल सरजी डर गए हैं कि अब खतरा सरजी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सरजी का नाम भी इसमें शामिल है। संजय सिंह लगातार आप सुन रहे होंगे बार बार कह रहे थे कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। क्या कभी आपने सौरभ भारद्वाज के मुंह से सुना कि वो कहते हो कि हमें गिरफ्तार करेंगे? आतिशी जो सरजी की तरफ से पूरी रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलती है, सौरभ भारद्वाज भी वैसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, लेकिन क्या कभी आतिशी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी होगी? नहीं कहा। संजय सिंह इसलिए कहते थे क्योंकि वो जानते थे शराब घोटाले में वो लिप्त हैं, उनका इसमें रोल है, इसीलिए माहौल बनाना शुरू कर दिया था ताकि जब गिरफ्तारी हो तो वो ये कह सके कि देखिए जी हमने तो पहले ही कहा था और हमारी गिरफ्तारी तो हो गई। दरअसल इसी साल जनवरी में, यानी जनवरी 2023 में ईडी की दूसरी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम आया था। इस चार्जशीट में 42 लाख रुपए चंदा लेने का जिक्र किया गया था। इसमें राघव चड्ढा का भी नाम आया था, लेकिन राघव चड्ढा को आरोपी नहीं बनाया गया था। आपको याद होगा इसके बाद संजय सिंह ने खूब हंगामा किया था कि ईडी ने चार्जशीट में उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, और इसके बाद ईडी ने पत्र लिखकर संजय सिंह से माफी भी मांग ली है। जब संजय सिंह ने इतना सफेद झूठ बोला तो उसके बाद ईडी ने बयान दिया, ईडी ने साफ किया कि 4 जगह चार्जशीट में संजय सिंह का नाम था, 3 जगह एकदम सही था, 1 जगह टाइपिंग मिस्टेक थी, और इसकी जानकारी कोर्ट को संजय सिंह के इस पूरे हंगामे के बहुत पहले दी जा चुकी है। इस मामले में एफिडेविट अदालत में ईडी दायर कर चुकी है कि जो 4थी जगह टाइपिंग मिस्टेक है, वो टाइपिंग एरर है, वो संजय सिंह नहीं कोई और व्यक्ति है जिसकी जगह संजय सिंह का नाम टाइप हो गया है। इसके बाद चेतावनी भी दी थी ईडी ने कि संजय सिंह इस मामले में गलत बयानी ना करें, इस मामले में झूठ ना बोले, क्योंकि मामला कोर्ट में है। 24 मई को शराब घोटाला मामले में संजय सिंह के करीबियों अजीत सिंह और सर्वेश त्यागी के घर पर भी ईडी के छापे मारे गए थे। उसके बाद भी आपको वीडियो याद होगा संजय सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर्वेश त्यागी के या अजीत सिंह किसी एक के लिए कहा था कि उनके पिता को कैंसर है और ये है वो है, उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं, मेरे करीबी हैं। लेकिन तब भी वो कार्रवाई हुई। कितने समय से सोचिए, जनवरी में चार्जशीट में नाम आया तो ये अक्टूबर हो गया है तब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। यानी पूरे सबूत, पूरे तथ्य के साथ ईडी ने ये गिरफ्तारी की, और ये गिरफ्तारी ईडी ने की है, ध्यान रखिएगा, जहां मनी ट्रेल मिलता है, जहां कहीं ना कहीं ये प्रूफ होता है कि हाँ पैसे का हेरफेर किया गया है। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पूरी टीम ये बता रही है कि ईडी ने आज तक के छापों में क्या हासिल किया, कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं बीजेपी हताश है, कोई घोटाला नहीं हुआ। अडानी का मुद्दा उठाया है संजय सिंह ने, सबसे मुखर आवाज है मोदी जी के खिलाफ, इसीलिए डरकर घबराकर मोदी जी ने गिरफ्तारी करवाई है संजय सिंह की। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनके लोगों को क्यों अदालत नहीं छोड़ती, और अगर ये मामला काल्पनिक है तो वो क्या कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे संजय सिंह के लिए कि ये मामला काल्पनिक है और इस मामले में संजय सिंह को गलत गिरफ्तार किया गया है, इस केस को क्वैश कर देना चाहिए अदालत को। तो वो ये बात कभी नहीं कहेंगे। आप भी देखिएगा, मैं भी देखती हूँ। संजय सिंह की गिरफ्तारी संजय सिंह के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा की गवाही की वजह से हुई। हालांकि दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी होने के बाद संजय सिंह लगातार मुकरते रहे कि वो दिनेश अरोड़ा को नहीं जानते हैं। क्या कहा दिनेश अरोड़ा ने, कौन है दिनेश अरोड़ा, क्यों संजय सिंह के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा ही संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह बने, ये आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। क्या आप दिनेश अरोड़ा के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं? क्या दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के क्या संबंध है, इस बारे में आप जानकारी चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगी तो मैं आपको विस्तार से वीडियो बना के बताऊंगी कि दिनेश अरोड़ा की गवाही पर क्यों संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और क्यों उनके दोस्त ही उनके लिए मुसीबत का सबब बन गए। आपसे गुजारिश है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।